आज देखते हैं भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके के संबंध निर्धारित किए गए हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये बात हम जानते हैं। तो संघ में शामिल जितने भी राज्य हैं उनको किस हद तक स्वायत्तता दी जाए और कितनी नहीं दी जाए, कहां पर उन पर बंधन लगाया जाए, ये देखना संघ की एकता के लिए ये बहुत जरूरी था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए बहुत अच्छी कुछ व्यवस्थाएं करी हैं। आज उनको देखते हैं। तो संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक और विधायी संबंध निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 ये कहता है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसमें दो बातें कही गई हैं और दूसरी बात ये है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार, यदि संसद कानून बना चुकी है और राज्य भी बनाना चाहता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो बना सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं अनुसूचियां कितनी हैं। 3 तरह की 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियों को वर्णित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची नाम से ही पता है, संघ सूची में पहले 97 मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट्स रखे गए थे विषय, अभी ये 98 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे और अब हो गए हैं 62, और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब हो गए हैं 52। तो संघ की जो सूची है उस पर अधिकार, उसके सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन यदि राज्य चाहे उसमें से किसी विषय पर समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। राज्य सूची पर राज्य को अधिकार है कानून बनाने का और संघ सूची पर संसद बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची पर यदि संसद ने पहले से कोई कानून बना दिया है और राज्य को भी लगता है कि उसे भी अपना कोई कानून यहाँ पर बनाना है, तो वो किससे मंजूरी लेकर बनाएगा? राष्ट्रपति से। ये बात याद रखने की है, वो राज्यपाल से परमिशन नहीं लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि वो परमिशन किससे लेने जाएगा, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी लेगा, ना कि राज्यपाल की। अब आते हैं आर्टिकल 246 में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 तरह की सूचियां दी गई हैं, जो बता दी मैंने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आर्टिकल 248 कहता है कि ये जो शक्तियां हैं जो डिवाइडेड हैं, इनमें से कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जो किसी में बताई नहीं गई हैं, वो शक्तियां संसद के पास निहित है, यानी उन शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इनके 98 विषय पर तो वो बनाएगी ही, इसके अलावा समवर्ती सूची के 52 पे दोनों मिलके बना सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इनमें भी शामिल नहीं है, समय की मांग के हिसाब से कुछ नए विषय मुद्दे सामने आ जाते हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है विधायी शक्ति संसद के पास है। तो अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान देता है? वो है 248, याद रखेंगे आप। अब आता है 249। कभी ऐसा होता है कि राज्य सूची के विषय पर तो हम जानते हैं कि राज्य विधानमंडल को ही अधिकार है कि वो कानून बनाए, लेकिन कभी राज्य को ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार यानी संसद को कानून बनाना है, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी और बोलेगी
संसद को कि आप इस पर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना दीजिए। यदि कभी संसद को, राज्यसभा को, संसद को ऐसा लगता है कि नहीं, इस राज्य सूची के विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून से काम नहीं चलेगा, तो राज्यसभा राज्यों की सभा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो इसको प्रस्ताव पारित करके अगर बोल देती है कि संसद इस पर कानून बनाए, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, तो आप बताओगे 249। अगर बोलते हैं कि किस अनुच्छेद की या वह कौन सी संस्था है, कौन कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करें तब, या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो तब, तो आप बताओगे कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है तभी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती। कंफ्यूज नहीं होना, राज्य सभा याद रखना, राज्य विधानमंडल नहीं करना, वहां पे बड़े छोटे छोटे से उसमें टाइम होता है कम और एक जैसा लगने लगता है, तो आप कंफ्यूज होके गलत टिक करके आ जाते हो, ऐसा नहीं करना है। अब आता है आर्टिकल 250। आपातकाल आप जानते हैं तीन तरह से होते हैं, 352, 356 और 360, तीन तरह से आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है तब संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, तो आप बताओगे। आपको 352 तो खूब अच्छे से याद रहेगा, लेकिन आप 250 भूल जाओगे, तो ये यहाँ पर आप याद रखना कि राज्य सूची, एक तो हमने देखा राज्य सूची के विषय पर कब बनाएगी, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, और राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में 250 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। 251 ये कहता है कि 249 और 250 के अंतर्गत सभी विधियों और राज्य सूची की विधियों में असंगति हो तो संसद का कानून मान्य होगा। देखो 249 ने ये कहा कि राज्यसभा यदि प्रस्ताव पारित करे तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ठीक। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची का विषय है तो राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। कभी कोई कानून ऐसा बन जाता है कि राज्य विधानमंडल ने भी बनाया और संसद ने भी बनाया और दोनों क्लैश होने लगे, तो फिर किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। असंगति हो रही दोनों के बीच में, तो केंद्र सरकार के द्वारा यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो 249, 250 जो है वो 251 उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई दोनों में तो बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों में क्लैश होता, संगति होती है, तो चलेगा कौन? तो चलाएंगे 251 के अंतर्गत संसद कानून बनाएगी, संसद का चलेगा। 252 आर्टिकल ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, देखिए हमारे यहाँ शक्तियों का संतुलन कितने अच्छे से किया गया है कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और कोई भी राज्य को अगर हम टोटल फ्रीडम दे देते हैं तो उसके अलग होने या मनमानी करने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ एक बैलेंस कंडीशन, आजादी, फ्रीडम दिया तो गया है, लेकिन एक निश्चित नियमों के तहत दिया गया है, जिससे कि हमारे देश की अखंड भारत जो है वो अखंड भारत की अखंडता बनी रहे। इस बात को ध्यान में रख के ये सारे संविधान के अनुच्छेद हैं। देखिए कितने होशियारी से, कितने दूर दृष्टि के साथ हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। यदि 2 राज्य
यदि दो या दो से अधिक राज्य जो हैं उनके बीच में कोई विवाद हो रहा है और वो आपस में नहीं समझ सुलझा पा रहे हैं और उनको लगता है कि अब क्या किया जाए, तो वो कहेंगे कि भाई ठीक है, संसद चलते हैं, उनसे ही कानून बनवा लेते हैं जो कि दोनों पे चल जाएगा। वो कहेंगे मान लो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में या एमपी और यूपी के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है कि ये हम यहाँ से कानून हमारा चलेगा, उन्होंने कहा नहीं हमारा चलेगा कानून, और दोनों की राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता तो होती ही है, तो वो कहेंगे नहीं चलो ऐसा करते हैं, हम आपसी सहमति से संसद के पास चलते हैं और संसद से कहते हैं कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से उनके लिए संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 252 के अंतर्गत। 253 ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते के लिए संसद कानून बना सकती है। सपोज कीजिए कोई प्लांट, कोई ऐसा हमने प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय संधि करी है, समझौता किया है कि विदेश की कोई कंपनी आ रही है और यहाँ पे वो कोई प्लांट डालने वाली है कि यहाँ पर हम कुछ रक्षा उपकरण या कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। अब केजरीवाल जी बोले हम नहीं देते जमीन, क्या कर लोगे आप, हम आने ही नहीं देंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वहां यहाँ पर उस राज्य के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जो संधि करते हैं तो प्रधानमंत्री मान लो वहां से समझौता करके आ गए और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी बोले नहीं देंगे जमीन, कैसे होगे, कैसे लगेगा या प्लांट, ये जमीन तो राज्य सरकार की है, ये हमारी है जमीन, नहीं देना हमको, तो फिर आप कैसे करोगे। तो प्रधानमंत्री की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के लिए अगर वो राज्य में कुछ ऐसा नया कुछ डेवलपमेंट होने वाला है या कुछ करना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। वो यहाँ पूछने थोड़ी आएगी कि वहां से फोन करेंगे क्यों भैया आप हमें जमीन दे दोगे क्या, हमें यहाँ पे हम समझौता करने बैठे हैं, नहीं, उनको अधिकार है कि वो उन समझौते के लिए कानून बनाए और वो लागू होगा। देश के किसी भी राज्य में कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। 244 यदि संसद के द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून दोनों में टकराहट होती है, दोनों एक दूसरे से क्लैश हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद का कानून ही माना जाएगा, अविभावी होगा। ये एक टर्मिनोलॉजी है, अविभावी होगा यानी प्रभावशाली होगा, उसको ही माना जाएगा। 254 ये कहता है। 256 ये कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे करे कि संसद के विधि पालन में बाधा ना हो, यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से यूज करे, राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करे कि संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनके पालन होने में किसी भी तरीके का अवरोध ना आए, ये कहता है आर्टिकल 256। आर्टिकल 257 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य इस प्रकार से प्रयोग करे कि संघ की कार्यपालिका में बाधा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये चीजें देखने को मिलती है कि संसद ने जो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उधर कर रही है और राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूशन, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो इस तरीके से करें कि संसद को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने में कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी बाधा ना हो। इनमें कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा जाए तो आसान होगा, लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 262 ये कहता है
कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो होता है उसके लिए भी संसद कानून बना सकती है, कोई अलग से ट्रिब्यूनल बैठा सकती है। जैसे कावेरी जल विवाद इतने सालों से चल रहा है, नर्मदा जल विवाद चल रहा है, राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश है, आपका गुजरात है, राजस्थान है, थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र भी लेता है। तो इन सब के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो इस तरीके से केंद्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक और विधायी संबंध बताए गए हैं, तो आप बताओगे भाग 11। वित्तीय की बात नहीं करी मैंने, विधायी और प्रशासनिक की बात करी है, तो भाग 11, नहीं उसमें पार्ट चेंज हो जाता है। और केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो आर्टिकल 245 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। 7वीं अनुसूची में कितनी तरह की सूचियां दी गई हैं? 3 तरह की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? ये एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर संसद जब कानून बनाती है तो वो किस अनुच्छेद के तहत बनाती है? तो आप याद रखोगे 250 के तहत बनाती है। या क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि जब अनुच्छेद 352 प्रभावकारी होता है तो उसके साथ एक दूसरा कौन सा अनुच्छेद प्रभावकारी हो जाता है जो संसद को राज्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे देता है? क्वेश्चन का आंसर वही है। क्वेश्चन लंबा कर दिया है तो हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कंडीशनल क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस तरीके से अगर आप आर्टिकल वाइज पढ़ाई करते हो तो आर्टिकल अगर कहीं से पूछा जाता है, पार्ट पूछा जाता है, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए